ओके, देखिए ये पॉइंट आपका है आज का एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 13 मीन्स चैप्टर थर्ड इन जियोग्राफी। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टुडे आई स्टार्ट योर जियोग्राफी मीन्स एसएसटी। ओके, फूड चैप्टर थर्ड, नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस का ये चेन चल रहा आपका, जिसमें आज हम लोगों को नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसके पहले हम लोगों ने सॉयल के बारे में पढ़ा था। नेचुरल रिसोर्स है सॉयल एंड अदर। तो आज हम लोगों को पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेस, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना। तो द बिग आइडिया, वेजिटेशन एंड इट्स टाइप। सबसे पहले हमको पढ़ना है वेजिटेशन और उसके टाइप में। नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व करने की, प्रोटेक्शन करने की क्यों जरूरत पड़ी। नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव जंतु या जंतुओं को प्रिजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि इनकी संख्या तो एक समय बहुत थी, ऐसा क्यों हुआ। न्यूज़ मेकर में आपका है वांगरी मूटा मथाई, ये अफ्रीकन कंट्रीज की हैं। वांगरी मूटा मथाई 1940 टू 2011 वाज अ केनियन एनवायरमेंटल, केन्या की हैं ये, एनवायरमेंटल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। वहाँ की ये पर्यावरण और राजनीतिक कार्यकर्ता। इन द 1970s मथाई फाउंडेड द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की स्थापना की। एन एनवायरमेंटल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पर्यावरण मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, इनको एनजीओ जिसको कहते हो आप, एनजीओ फुल फॉर्म होता नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लिख लीजिएगा। फोकस ऑन द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, मेन इनका एम क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए जाए, एनवायरमेंटल कंजर्व किया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए। वीमेंस राइट, महिलाओं के अधिकार। इन 1886 शी वाज अवार्डेड द राइट लाइवलीहुड अवार्ड, 1886 में उनको अवार्ड दिया गया, पुरस्कार दिया गया। एंड इन 2004 शी बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन वीमेन टू रिसीव द नोबल पीस प्राइज। 2004 में उनको शांति का पुरस्कार जैसे मदर टेरेसा को मिला था, ऐसे इनको मिला। और किसी अफ्रीकन मूल की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पहली महिला थी जिनको इस तरह का पुरस्कार मिला। हर कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड पीस, इसके लिए इनको मिला। एट अ ग्लांस में टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड अदर वेजिटेशन। फॉरेस्ट में हम लोग मेनली 1 2 3 4 5 टाइप का। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इसके बारे में आप लोग पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हो, एसएसटी में, ज्योग्राफी में। ट्रॉपिकल मानसून, हेलो, ट्रॉपिकल मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट। अगला टेम्परेट डेसिडियस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट। और मेडिटेरियन, ये है आपका, ये टेम्परेट डेसिडियस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट है। ये ट्रॉपिकल मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट है। ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। और मेडिटेरियन फॉरेस्ट टेम्परेट कोनीफर फॉरेस्ट। और ग्रासलैंड में आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड, ये भी आप पढ़ चुके हो। क्लास 5th में आपको प्रेरीज ग्रासलैंड के बारे में पढ़ाया गया है, जो कि एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। और अदर डेजर्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट, टुंड्रा फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट। तो ये था आपका चैप्टर में एट ग्लैंस, यही हमें टोटल चैप्टर में एक्सप्लेन करना है, पढ़ना है, समझना है। तो नेक्स्ट पेज हम आपको, इसको आप सेव कर लीजिएगा, अगला पेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है वार्म अप, स्टडी द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स, व्हिच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वुड यू एक्सपेक्ट ईच ऑफ देम बी एसोसिएटेड
विद वाई। अब ये एनिमल्स को आप देखिए, और हेलो बेटा ये सब नहीं करिए। तो ये किस तरह के फॉरेस्ट से एसोसिएट हैं? वुल्स एंड फेनेक्स फॉक्स है, एंड एंट ईटर। तो चैप्टर का स्टार्टिंग आपका यहाँ से हो रहा है। नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट लाइफ दैट ग्रो अंडर नेचुरल कंडीशन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये आपका एक डिफिनीशन भी बन गया, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो ऐसे और ऐसे, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, एक नोट्स बना। तो नेचुरल वेजिटेशन मीन्स ऐसा है कि दैट द वेजिटेशन या प्लांट लाइफ ग्रो अंडर नेचुरल कंडीशन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब बिना मानव के हस्तक्षेप के जो प्लांट, जो ट्रीज खुद ग्रो करते हैं, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड ऑल स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, और वाइल्ड लाइफ मतलब फौना, जीव जंतु जिसमें हम कहते हैं सभी तरह के इंसेक्ट, बर्ड, फिश, एनिमल्स दैट लिव एंड ग्रो इन नेचुरल हैबिटेट। क्लाइमेट एंड रिलीफ ऑफ द लैंड आर टू की फैक्टर्स। किसी भी एरिया का क्लाइमेट और वहाँ का लैंड फीचर्स कैसा है, लैंड फॉर्म कैसा है, ये दो मेन फैक्टर्स हैं जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। दिस क्रिएट द डिफरेंट बायोम्स ऑन द अर्थ। बायोम मीन्स आपको बताया गया द वर्ल्ड्स मेजर कम्युनिटीज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन एंड करेक्टराइज, नीचे मीनिंग दिया गया है। तो इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर टू ह्यूमन काइंड एंड व्हाई इट इज क्रूशियल टू कंजर्व देम। क्या पढ़ेंगे हम, किसके इम्पोर्टेंट को, महत्व को पढ़ेंगे? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। ये हमारी आवाज नहीं बेटा बीच में, ह्यूमन काइंड मानव जाति के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें आज उनको क्यों कंजर्व करने की जरूरत है। अगला हेडिंग हम लोगों का है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नंबर 1 इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये आपका देखिए वर्ल्ड का मैप है, इसमें सिंबल अलग अलग कलर से दिखाए गए हैं। जो डार्क ग्रीन दिख रहा है ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, और जो लाइट में दिख रहा है आपको ट्रॉपिकल मानसून डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो किस एरिया में कहाँ कौन सा फॉरेस्ट मिल रहा है मैप से आप अच्छे समझ सकते हो। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये यूरोप, ये एशिया सब, और ये ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया में आपको दिख रहा होगा कि ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न घाट जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट दिख रहा होगा, और बीच में टोटल आपका ये जो है लाइट ग्रीन कलर है, यहाँ पे ट्रॉपिकल मानसून डेसिडुअस फॉरेस्ट दिख रहा है। आपको नेक्स्ट पेज प्रोवाइड करा दें हम। अभी नहीं, कोई स्कूल में नहीं बोला ना, वीडियो चल रहा है। आगे देखिए। इसके पहले पेज मींस फर्स्ट पेज में आपको एक्सप्लेन किया गया है नेचुरल वेजिटेशन, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, और वाइल्ड लाइफ क्या है। तो नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन है जो विदाउट ह्यूमन इंटर, मतलब उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, जो अपने आप ग्रो करे एक लार्ज एरिया पर, जो प्राकृतिक रूप से ग्रो कर रहा है। और एनिमल्स जो इंसेक्ट से लेकर के लार्ज एनिमल तक हैं, उन सबको जो वाइल्ड लाइफ प्राणी, इन्हें हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। अब ये अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, इनके लिए हम घर नहीं बनाते हैं, और इनके इम्पोर्ट के लिए ज़रूरी है क्लाइमेट और रिलीफ।
किसी भी प्लेस का क्लाइमेट और वहाँ का फिजिकल फीचर, मतलब लैंडफॉर्म माउंटेनियस है, डेजर्ट है, क्या है, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं किसी प्लेस के नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के ग्रोथ के लिए। अब हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ कितना जरूरी है, इसको हम अच्छी तरह से जान रहे हैं। प्लांट फॉरेस्ट हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए जीव जंतु का क्या इम्पोर्टेंट है और उन्हें हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए। अब वही हमको पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नंबर एक फॉरेस्ट हो गया। अब फॉरेस्ट में कैटेगरीज हमने बताई थी कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, मतलब ऐसे जो इक्वेटर के आसपास हैं, जहाँ पे रेन सबसे ज्यादा होती है और टेम्परेचर भी वहाँ पे हाई होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट मोस्टली मिलते हैं। और डेसिडुअस मानसून, जैसे हम लोगों का मोस्टली क्लाइमेट मानसून क्लाइमेट है, तो पतझड़ वाले फॉरेस्ट जो पत्तियां गिराते रहते हैं। तो यही चीज बताया था इस चैप्टर में। अभी वीडियो भी आपका जब जाएगा तो आप उसको पढ़िएगा दोबारा। अब इस पेज में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट का दोनों का कंपैरेटिव स्टडी किया गया है। अच्छे से आपको डिफरेंशिएशन बताया गया है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने बताया आपको कि ये नंबर एक फीचर्स है, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का करेक्टरिस्टिक्स है, दीज फॉरेस्ट आर एवरग्रीन एंड थिक हार्डवुड ट्रीज ग्रो हियर विच आर गुड फॉर फर्नीचर मेकिंग एंड शिप बिल्डिंग। अभी हमने बताया था ना कि ये एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार होते हैं। थिक हार्डवुड, इनकी लकड़ी मोटी होती है, इनसे हम फर्नीचर और शिप वगैरह बनाते हैं। जबकि ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट ग्रोज इन रीजन इन हॉट एंड वेट समर एंड वार्म एंड ड्राई विंटर्स, ऐसे एरिया में जहाँ पे समर हॉट और वेट होता है, जबकि विंटर सीजन वार्म और ड्राई शुष्क होता है। डेसिडुअस ट्रीज शेड दियर लीव्स ड्यूरिंग सीजन, ड्राई सीजन में अपनी पत्तियां झाड़ देते, जैसे हम लोग देखते हैं नीम का प्लांट है और सब है, ये सब डेसिडुअस हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर से इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन है, महोगनी, एबोनी, रोजवुड, रबर, लिनन, क्रीपर्स एंड एपीफाइट्स। और इसमें टीक, साल, देवदार, सैंडलवुड, फर्न एंड बम्बू। इंपॉर्टेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स इस रीजन में मिलेंगे कौन कौन से, ट्री पार्कूपाइन, किन किनकाजू, एंट ईटर, कैमिलियन, कॉस्कस ट्रीज, फ्रॉग, लिजर्ड, स्क्वायरल, स्नेक, कैपबरा, मंकी, बैट, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, जैकमार, पैरट, पीजन, ट्यूकॉन, मकाऊ, हॉर्नबिल, हमिंग बर्ड्स एंड मिलियंस ऑफ इंसेक्ट मिलते हैं। और जबकि मानसून ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट में टाइगर, लायन, एलिफेंट, बियर, डियर, चीतल, पांडा, हिप्पोपोटामस, नीलगिरी, बफेलो, स्नेक एंड अदर रेप्टाइल्स। और बर्ड्स में स्पैरो, बोबर्ड्स एंड होस्ट ऑफ वाटर बर्ड्स सच एज हिरन, क्रेन, डक एंड स्टॉर्क, ये सब मोस्टली अपने यहाँ मिलते हैं। अगला है रीन वेयर दीज आर फाउंड, कहाँ मिलते ये, तो एक्टोरियल बेल्ट इन एशिया, ऑस्ट्रेलिया भी आपको मैप मैंने दिखाया था, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एंड ऑन मेनी ऑफ द पैसिफिक, कैरिबियन एंड इंडियन ओशियन आइलैंड ऑन द windward slopes of the western घाट, parts of deltaic वेस्ट बंगाल, आसाम, ये इंडिया की बात हो रही जहाँ जहाँ मिलते हैं ये रेन फॉरेस्ट। और दूसरा डेसिडुअस मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, गंगेटिक प्लेन जिसमें हम लोग हैं, डेक्कन प्लेटू, ईस्टर्न घाट, छोटा नागपुर प्लेटू, लोअर हिमालय, फुट हिल, शिवालिक रीजन जिसको कहते हो। इट इज द प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन इन इंडिया, ट्रॉपिकल साउथ एशिया एंड पार्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो मुख्यतः इंडिया में मिलता है ज़्यादातर ये डेसिडुअस फॉरेस्ट और अदर पार्ट्स। अब यहाँ पे आपका मैप जो दिया गया नीचे, दूसरे टाइप का, टेम्परेट डेसिडुअस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट कोनीफर फॉरेस्ट। तो ये आपको सिंबल के थ्रू समझ में आ जाएगा कहाँ पे किस तरह का फॉरेस्ट मिल रहा है। मैप में आप देखेंगे अच्छे से, जो मीनिंग दिया गया कीवर्ड उसको समझिए। अगला पेज आपको
ये आपका है, यहाँ पर भी देखिए कंपैरेटिव स्टडी की गई है। टेम्परेट डेसिडुअस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट पहला, दूसरा है मेडिटेरियन फॉरेस्ट और टेम्परेट कोनिफर फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट करेक्टर्स, क्या इंपॉर्टेंट करेक्टर्स इनके हैं? फाउंड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। कहाँ मिलते हैं ये? कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप के ईस्टर्न साइड में। इन द टेम्परेट लैटिट्यूड टिम्बर, रेजिन, गम एंड मेडिसिनल प्लांट इनसे मिलते हैं हमें। और मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो हैं फाउंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब मेडिटेरियन सी आप जानते हैं भूमध्य सागर, तो उस एरिया पे टेम्परेट लैटिट्यूड स्पेशली बॉर्डरिंग द मेडिटेरेनियन सी। और टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट जो मिडिल से हैं, कोनिफेरस फॉरेस्ट आप जानते हो कि हमारे हिली एरिया पे जो पाइन, ये adaptations of the climate timber industries has well developed here. Resin, gum, nuts, pulp and paper are the forest product. इनसे ये सब चीज हमको मिलता है। Important trees कौन कौन से आगे? ओक, एस, यूकेलिप्टस, वाटल एंड एल्म, सेडार, डगलस, फिर स्टिका, स्प्रूस, मैपल, बीज एंड विर्च। विर्च मतलब भोजपत्र होते, ये टेम्परेट डेसिडुअस और मिक्स्ड फॉरेस्ट में आते हैं। मेडिटेरियन फॉरेस्ट में लॉरेल, लेवेंडर, कॉर्क, ओक, ओलिव, फिग, मार्टेल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रब। और टेम्परेट कोनिफर में स्प्रूस, फिर पाइन एंड सेदार जो हमारे हिमालयन रीजन में मिलते हैं वो सब हैं। और एनिमल्स, बर्ड्स कौन कौन से मिलेंगे आपको इसमें? वुल्फ, बियर, फॉक्स, मिंक, लैनिक, सब नाम लिखा हुआ है इसमें, बहुत हमें नहीं करना है। और मेडिटेरियन फॉरेस्ट में वुल्फ, ऑरुच, वाइल्ड कैटल, ओनेजर एंड वाइल्ड एस, वाइल्ड बोर, गोट, स्नेक एंड क्रोकोडाइल, हिरन, हॉक। और जबकि टेम्परेट कोनिफर फॉरेस्ट में, या इनको हम टैगा फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, ओपोसम, रैकून, बीबर, मस्करैट, मस्कऑक्सन, लाइनेक्स, वुड माउस, सिल्वर फॉक्स, सेबल मिंग, elk and antelope, crossbill whooping crane, spruce goose, black goose and caper pelagius. Region where Japan, Korea, North China, Eastern Canada, Northeast USA, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलता है? टेम्परेट डेसिडुअस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट। और जबकि ये कोस्टल प्लेन, हिल एंड माउंटेन बॉर्डरिंग ऑफ द मेडिटेरियन सी